आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव उर्फ टिंकू यादव के घर पुलिस ने गुरुवार 19 दिसंबर तड़के सुबह छापेमारी की। खगोल थाना क्षेत्र अंतर्गत ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। इस दौरान हथियार, नोट गिनने की मशीन और कैश समेत कई चीजें बरामद हुई है। इस मामले में दानापुर एएसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि खगोल थाना कांड संख्या 284/24 में कोर्ट से वारंट लेकर प्राथमिक अभियुक्त पिंकू यादव उर्फ टिंकू यादव के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। एएसपी ने बताया कि 3 बंदूकें मिली हैं, लेकिन कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए उसको जब्त किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के कागज भी मिले हैं। पुरानी तिथि में ज़मीन खरीद बिक्री के जो स्टाम्प होते हैं वह भी मिले हैं। बता दें कि राजद की विधायक रीतलाल यादव के भाई टिंकू यादव पर यह आरोप है कि उन्होंने पटना एम्स के एक अधिकारी पर गोलीबारी करवाई थी और उन्हें धमकी भी दी थी। छापेमारी किया गया सर, छापेमारी क्या कुछ बरामद हुआ? छापेमारी हमने कल भी की थी और आज भी की है। छापेमारी का आधार हमारा यही था कि हमें गुप्त सूचना मिल रही थी कि कोतमा स्थित गांव में जो 284/24 केस का अभियुक्त है, उसके बहुत सारी अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। उसी क्रम में हमने उसमें 3 हथियार, बंदूकें, इसके अलावा 11 लाख का कैश और साथ ही साथ पैसे गिनने की मशीन, बैक डेट के हमने बहुत सारे स्टाम्प पेपर भी हमने सीज किए हैं। और इसके अलावा अभी और भी हमने बहुत सारी दोबारा उसकी निशानदेही पर पूछताछ के क्रम में हमने वो छापेमारी की है। तो उसमें हमें सिक्योरिटी गार्ड की जो बेल्ट्स लगी हुई होती हैं वो भी हमें मिले हैं, जो 284/24 केस से उनका बड़ा गहरा संबंध है। तो अब चूँकि ये केस अनुसंधान के अंतर्गत है तो इसमें कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ हमें माननीय न्यायालय से कुर्की भी प्राप्त थी इस केस में, तो हम इसमें कुर्की करने भी आए थे, लेकिन अपराधी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जो हमारा उद्देश्य भी था। तो हम उन्हें आगे रिमांड पर लेंगे और माननीय न्यायालय से निवेदन करेंगे कि हमें रिमांड दें उसमें, और हम आगे की जो भी इसमें फर्दर एक्शन है वो सारे। किसके घर में सर जो बेल्ट बरामद हुआ है? ये एक व्यक्ति है जिसका नाम विनोद है, वो नाम विनोद बता रहा है, उसके यहाँ से ये बरामदी की गई है, जिसमें हमें गुप्त सूचना भी थी कि इसमें और लोग भी रहते हैं, और उसकी निशानदेही पे हमने इसमें फिर दोबारा से छापेमारी। ये टिंकू यादव के कौन लगते हैं? उनका कोई क्लोज रिलेशन में है, लेकिन बाकी की चीज़ें जो हैं उनका कितना क्या रिलेशन है वो सब खंगाला जाएगा। इनके नाम पर इस घर के कागजात हैं या नहीं, ये भी सारी चीज़ें इसमें चेक की जाएंगी। अभी जो इससे नोकझोंक, पुलिस के साथ कोई नोकझोंक नहीं है। अगर पुलिस के साथ कोई नोकझोंक करेगा तो उसमें हम सख्त कानूनी एक्शन लेंगे, और ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर पुलिस को कार्य करने से कोई रोकेगा तो भारतीय न्याय संहिता के जो भी सुसंगत सेक्शन है उनमें हम पकड़ के जेल भेजेंगे। किसी की गिरफ्तारी भी हुई? हाँ, गिरफ्तारी इसको विनोद कुमार को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। कल तो इनको डिटेन किया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन आज हमें और अहम सबूत मिले हैं जो 284/24 केस से, जो सिक्योरिटी गार्ड से संबंधित था वो केस, वो उससे डायरेक्ट लिंक करते हैं उसमें। और इसके अलावा इनके पास आर्म्स भी मिले हैं जिनका कोई भी हमें में तर्कसंगत और न्यायसंगत जवाब नहीं मिला उसमें। जिसकी गिरफ्तारी हुई क्या विधायक के साथ हुई? क्या हुआ? विधायक के कुछ करीबी उनके करीबी उनको बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस उसमें अनुसंधान कर रही है कौन क्या है, जिसकी भी भूमिका होगी उसकी जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो उसमें की जाएगी। दानापुर विधानसभा विधायक रीतलाल यादव के छोटे भाई पिंकू यादव की सर अरेस्ट कोर्ट में सरेंडर किया सर, किस मामले में सरेंडर किया है? खगोल थाना की कांड संख्या 284/24 थी, जिसका प्राथमिक अभियुक्त पिंकू यादव उर्फ टिंकू यादव था। उसी केस में माननीय न्यायालय में उस अभियुक्त ने आत्मसमर्पण किया। सर कल सर्च भी चल रहा था, सर सर्च में क्या क्या कुछ? पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कोतमा स्थित अभियुक्त के ठिकानों पर अवैध गतिविधियां संचालित चल रही हैं, तो उसी के आलोक में पुलिस ने वहां पर अपना गश्ती दल और छापेमारी दल बनाकर सघन तलाशी ली। उसी क्रम में हमें वहां से लगभग 11.5 लाख रुपए के आसपास नकदी मिली है। साथ ही साथ 3 वहाँ से बंदूकें बरामद की गई हैं और लगभग 15 के आसपास जिंदा कारतूस भी वहाँ से बरामद किए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के जो स्टेटमेंट्स के जो कागजात हैं वो वहाँ से बरामद किए गए हैं, जो प्रथम दृष्टया सही नहीं है। और इसके अलावा जब पुनः उनसे गहराई से पूछताछ की गई
डिटेन करने के बाद तो पता चला कि उन्होंने बताया कि इसमें सिक्योरिटी एजेंसी से संबंधित जो ड्रेस है, उसका जो लोगो है, वो सब यहीं पर है। तो फिर दोबारा फिर छापेमारी की गई, तो उसमें हमें वो सारी चीज़ें उसमें मिली हैं। और इसके अलावा हमें कुछ चंदा की सिल्फें भी मिली हैं, चंदा कलेक्शन की, जो कहीं न कहीं एक्सटॉर्शन की तरफ इशारा कर रही हैं। तो यही सारी सब चीज़ें हैं उसमें। अब चूँकि विस्तृत इसमें हमने सीजर बनाए हैं, वो प्रोसेस अभी भी जारी है और ये सब चल रहा है। और चूँकि कांड इसमें अनुसंधान के अंतर्गत है, अब एक नवीन कांड और इसमें आर्म्स एक्ट में दर्ज किया जाएगा। तो अभी अनुसंधान के अंतर्गत है और जैसे ही जल्दी से जल्दी इसमें चीज़ें सामने आएँगी। थैंक यू।